व्हाट्सअप पीप्स, आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे यंग बिलियनियर के बारे में जिसके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। 2012 में इस बंदे ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। उसने फिटनेस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा गैप देखा है। जितने सारे ब्रांड्स थे ना, बड़े बड़े नाइक, एडिडास, रीबॉक, ये सारे के सारे इस गैप को नहीं देख पाए। जिम गोअर्स के लिए, जिम ब्रोस के लिए, बॉडी बिल्डर्स के लिए कोई भी फिटनेस कंपनी या स्पोर्ट्स ब्रांड फोकस्ड कपड़े नहीं बना रही थी। दिस गाय स्टार्टेड डूइंग दैट। ये बंदा सुबह 9 से लेकर रात तक पिज्जा डिलीवरी करता था और उसके बाद 4 बजे तक सुबह सिर्फ जिम वाली जनता के लिए कपड़े सिलता था। उसकी स्टार्टअप कॉस्ट पता है कितनी थी? मात्र $500। उसमें उसने एक सिलाई मशीन खरीदी, एक प्रिंटर खरीदा एंड दैट्स इट। और अपनी मॉम का जो गैराज था इसमें जाकर उसने काम शुरू किया। सुबह 9 से रात 9 पिज्जा डिलीवरी और फिर इसी गैराज में 9 से लेकर सुबह 3-4 बजे तक जिम गोअर्स के लिए कपड़े सिलना। अब प्रॉब्लम थी मार्केटिंग की, कैसे मार्केट करे। उसने देखा कि नाइक, रीबॉक, एडिडास और ये सब जो हैं वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को, बड़े बड़े एथलीट्स को ऑनबोर्ड करती हैं एडवर्टीजमेंट्स के लिए, खूब पैसे देती हैं, देन द ब्रांड गेट्स मार्केटेड। इसके पास पैसे तो थे नहीं, पर इसने ये देखा उस दौरान 2012 में कि YouTube फिटनेस एक नई कैटेगरी बन रही थी। उसमें जो बॉडी बिल्डर्स और जिम गोअर्स थे वो YouTube पर अपने वीडियोस डालने लग गए थे और उनमें से कुछ लोगों की फॉलोइंग 50 के से 100 के आसपास थी। इस बंदे ने उन सब को फ्री में अपनी ब्रांड की टी शर्ट भेजना शुरू किया और बोला कि ये स्पेसिफिकली आपके लिए है। मैं खुद जिम जाता हूँ, मुझे जो परेशानी है मैंने इनको इस ब्रांड में सॉल्व किया। आप बस अपनी एक्सरसाइज के दौरान इसको पहने। अब वो लोग रोज़ वीडियो डालते ही थे, रेगुलरली वीडियो डालते थे। उन्होंने वो ब्रांड पहनकर वीडियोस डालना शुरू करा। अब जैसे जैसे उन यूट्यूब फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स की फॉलोइंग बढ़ी, वैसे वैसे इस बंदे की ब्रांड की रीच भी बढ़ने लग गई। अब 2013 तक इसकी सेल ठीक ठाक होने लग गई थी एंड ही वाज सर्वाइविंग। और उसने एक बॉडी बिल्डर एक्सपो में अपना एक बूथ खोला। उसको लगा कि यार कौन नहीं जानता है मैं, कौन आएगा। बट दैट बूथ वाज मॉब्ड। 90 मिनट में पूरा बूथ साफ हो गया एंड पीपल वेंट क्रेजी अबाउट इट। उसको लगा रहे तो बहुत ही अच्छा साइन है। उसने वेबसाइट लॉन्च करनी है, ही स्टार्टेड सेलिंग ऑनलाइन। बट फिर एक प्रॉब्लम, ब्लैक फ्राइडे यूएस में एक बड़ा फेस्टिवल है जहाँ पे मोस्ट ऑफ दी ब्रांड्स पुट देयर स्टफ ऑन बिग सेल्स। इसने भी यही किया, लेकिन वेबसाइट क्रैश कर गई। इतना क्राउड उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी वेबसाइट पे आएगा। बैठ गई पूरी तरह। कस्टमर गुस्सा हो गए, बोले यार हाँ ये तो हद है। वेबसाइट क्रैश होना इज ए ह्यूज थिंग फॉर अ ब्रांड रेपुटेशन। अब ये क्या करे? अब इसने अपने किसी सीएमओ को या अपने किसी ऑफिस के बंदे को या टीम में से नहीं बोला कि यार एक्सटेंडेड ईमेल बना और सबको एक अपॉलॉजी ईमेल लिख दो। नो, उसने अपना खुद का एक रॉ इमोशनल वीडियो बनाया अपोलोजाइजिंग ऑन व्हाट हैपेंड फॉर हिज कस्टमर्स और उसको पोस्ट कर दिया। पीपल लव्ड इट। उसकी ईमानदारी को सबने अप्रिशिएट किया एंड ब्रांड रेपुटेशन इवन ग्रू। पीपल फेल्ट कनेक्टेड टू द ब्रांड and it grew and grew and grew and today that brand is $1.3 billion worth and the brand I'm talking about is Gymshark। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जिम फोकस ब्रांड है, बॉडी बिल्डर फोकस ब्रांड है। अब तो वो स्टाइल के लिए भी लोग पहनने लग गए हैं। कुछ टाइम पहले मैंने शाहिद कपूर को नहीं आई थिंक विकी कौशल को वो टी शर्ट पहने हुए देखा था। एक ऑफ कोर्स एक इंस्टाग्राम रील में, नॉट इन रियल लाइफ। आई हैवंट गॉट दैट चांस येट। बट द पॉइंट इज $500 से $1.3 बिलियन की जर्नी 10 साल में उसने पूरी करी, सीइंग अ गैप विच नन ऑफ द बिग प्लेयर्स कुडंट सी एंड डूइंग things which were working at that time for marketing and never giving up in the face of failure and being authentic with his customers. I think that's the playbook in today's age of social media.